Hello everyone, I'm Ompal Sansanwal, born and brought up in Delhi, in a village, and I'm an artist. My village is near a forest, और उसमें मेरा स्कूल था, जो प्राइमरी स्कूल था वो भी फॉरेस्ट के साथ में ही था। और ज़्यादातर हमारी क्लासें भी ट्रीज़ के नीचे ही होती थी, तो वहीं से मेरा फॉरेस्ट ट्रीज़ में इंटरेस्ट पैदा हुआ। और आई यूज्ड टू सी फॉर्म्स इन ट्रीज एंड द पीपल ट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर मी। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंटीग्रेट, सो आई यूज्ड टू सी फॉर्म्स इन इट। तो उसके बाद में बचपन में जो हमारा माहौल था गांव का, उसमें कथावाचक आते थे, वो फोक सिंगर्स आते थे, रामलीला वगैरह होती थी, तो मेरा माइथोलॉजी में भी बड़ा इंटरेस्ट रहा। और उसके बाद में मैंने माइथोलॉजी और फॉरेस्ट को इंटरमिंगल किया, एक साथ जोड़ने की कोशिश करी। जो मैं फॉर्म्स ट्रीज में देखता था वो मैंने अपनी माइथोलॉजी की स्टोरीज से, जैसे महाभारत से, जैसे रामायण से कुछ हिस्से उठा के आई ट्राई टू मेक देम इन माई ओन वे। एंड माई बेसिकली माई विजिट टू हिमालयाज इन recent years, and when I was in college, even in college I used to sit under the trees और उनको बैठ के I used to study them, क्योंकि वो हिलते ही नहीं है और उसमें इतने सुंदर टेक्सचर होता है, उसमें लाइन होती है, सब होता है। सो ये मेरा जो पेन का इंटरेस्ट पैदा हुआ है कॉलेज में ही हो गया था। और कॉलेज में मैं बैठ के वो घंटों ड्राइंग करता था पेड़ों को देख के। और उसके बाद में मैं फिर उसको, जब मैंने बड़े स्केल पे जब किया लाइन को, तो मैं इसको मेडिटेशन की तरह लिया और बैठ के एक विजुअलाइजेशन ऑफ फॉर्म्स करके आई यूज्ड टू सिट, ड्रॉ क्रॉस हैच, ड्रॉ क्रॉस हैच, ड्रॉ क्रॉस हैच। तो इस तरह से करीब 20 फुट का भी काम मैंने किया, 20 फुट बाय 8 फीट का भी काम किया पेन में। एंड इट टुक 7 months, but I really enjoyed that work, and that is what I am as an artist. This is my journey since my childhood, and I'm like in Himalayas. Used to go for track in college, when we were in college. वहाँ पे जो वाटर कलर किया और लैंडस्केप स्टडी और वहाँ का जो एक स्पेस डिवीजन, वहाँ के घर, जैसे इस पेंटिंग में भी देखोगे आप, दिखेंगे आपको, इसमें दिस इज अ माउंटेन बट एज अ ह्यूमन फिगर। वो जो मेरा ह्यूमन फिगर और पेड़ों का जो प्यार है, वो बड़ा मैंने उनको कोशिश किया है कि एक साथ मिलाने के लिए। मैं अपने काम को एज ए मेडिटेशन लेता हूँ। मेरा जो पेंटिंग है मेडिटेशन है मेरे लिए। मैं इसमें बैठ के घंटों मैं खुद खो जाता हूँ विद माई पेन, विद माई इंक, विद कलर्स। और वही जो स्ट्रेंथ है मेरे को 20 फुट की पेंटिंग भी करवा देती है पेन से, क्योंकि मैं आई नेवर गेट बोर्ड। उसमें मेरे को छोटी छोटी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। 1 फुट का एरिया आज करना है तो उसको भी पूरा पेंटिंग समझ के ही करना है और उसको ही आगे बढ़ाना है विद द कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स मेडिटेशन एक्चुअली। तो पूरा बैठ के मैं कर पाता हूँ, आई एंजॉय। और जब मेरा ध्यान लगता है पेंटिंग में तो घंटों कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता। तो वही मेरा मेडिटेशन है इन माय पेंटिंग, व्हेन आई डू विद पेन, क्रॉस हैच इट, कलर इट एंड गोज इट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये मेरी पेंटिंग मेरे लिए मेडिटेशन का एक जरिया भी है। एंड मैं घंटों इसमें काम कर सकता हूँ। जैसे 20 फुट की पेंटिंग मैंने बनाई, इसमें 7 महीने, आई टुक 7 months, बट उसमें मैं नहीं कर पाता यदि मैं जल्दबाजी करता। आई एंजॉय इट, आई मेडिटेट इट एंड देन आई रियलाइज दिस इज माई मेडिटेशन, और उसका ही मैं आनंद लेता हूँ पेंटिंग में।
लार्जर स्ट्रोक्स ऐसे लिमिटेशन, लार्जर स्ट्रोक्स मे बी टेक मी अवे व्हाट आई वांट टू डू। जो मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे एरिया में ही इंट्रिकेट लाइन उनका लाइन आ रही है, जैसे जड़ आ रही है कोई, वो दूसरे में घुस गई है, वो मैं बड़े स्ट्रोक्स में नहीं दिखा सकता, वो मैं छोटे स्ट्रोक्स में ही दिखा सकता हूँ। लार्जर स्ट्रोक्स मैं इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मेरे को छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ही एरिया को एंजॉय करना है, पूरा पेंटिंग को एंजॉय करता हूँ मैं, उसमें मेडिटेट करता हूँ मैं, इसलिए मैं लार्जर स्ट्रोक में भागना नहीं चाहता। उसमें मैं धीरे 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 अपने आप को पूरा एंजॉय करता हूँ और इसमें आगे बढ़ता चला जाता हूँ। दिस इज माई जर्नी थ्रू मेडिटेशन इन माई पेंटिंग्स। जब कॉलेज में थे हम तो ब्लैक एंड वाइट मेरा शुरू हुआ था, पेन में हम करते थे, पेपर पे करा, स्टडी किया, फिर बहुत बड़े बड़े काम भी पेन में किए ब्लैक एंड वाइट। फिर अर्ज हुई कि इसको ब्लैक एंड वाइट को मैं कलर में भी मेरे को करना चाहिए। तो मेरे को मेरा एक्सपीरियंस ऑफ माई हिमालय ट्रिप काम आया, जिसमें मैंने खूब कलर देखा, खूब वाटर कलर वगैरह किए, वहाँ पे वो कलर से मैं खेला और आई फाउंड इट वेरी इजियर व्हेन आई ट्रांसफर माई ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स टू द कलर। और बल्कि और भी मजा आने लग गया मेरे को, अब कलर भी है और मेरा पेन भी है, ब्लैक एंड वाइट भी है, उसमें ब्लैक भी है, कलर भी है, और कलर का एक अलग भाव भी है, जैसे आसमान है, जैसे पानी है, वो दिखते हैं जैसे हैं वैसे हैं, और जैसे पेड़ में और भी कितना डेप्थ डाल सकते हैं हम कलर के थ्रू। तो कलर भी पहले ब्लैक एंड वाइट से फिर कलर में आया मैं, और नाउ एंजॉयिंग माई कलर एज वेल। जब छोटे थे हम बचपन में, माई माँ यूज टू टेक मी टू द फॉरेस्ट फॉर बेर खाने के लिए, और हर संडे सैटरडे वी यूज टू गो टू जंगल बिकॉज जंगल इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर विलेज। एंड वहाँ पे जब जाते थे वो बेर तो खाते थे, पर साथ में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, पेड़ों में कुछ फिगर दिखाई दे रही है मेरे को, मैं बैठ जाता था, बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे, बट बैनियन ट्री मेरे को खींचता था अपनी तरफ बताता था कि मेरे अंदर मैं भी हूँ, मतलब मैं भी उसके अंदर ही हूँ। तो वो मेरे को दिखता था उसमें, वहाँ पे कहीं आँख दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है। तो एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू रियली एंजॉय दैट माँ के साथ जब जाता था, वो कुछ स्टोरी भी सुनाती रहती थी मेरे को रास्ते में, कभी महाभारत की सुना दी, कभी कोई कथा सुना दी, कभी कुछ सुना दिया। तो उस तरीके से वो डेवलप, जो मेरा बचपन का इमेजिनेशन था, वो आई एम यूजिंग इट इन माई पेंटिंग नाउ।